देव ऋषि नारद ने जैसे ही ये कहा कि तुम इस मंत्र को जाप करते रहना और तुमको नारायण की प्राप्ति हो जाएगी, उसी समय महाराज देव ऋषि वहां से, नारद जी वहां से अंतर ध्यान होते हैं। इधर ध्रुव को ये बात बता करके आगे की ओर बढ़ने लगे। इधर ध्रुव तपस्या करने लगे, बस उसी मंत्र का जाप करते हैं। दाहिने पैर के अंगूठे पर खड़े हो गए, ऊपर को ऐसे हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, प्रभु आ जाओ, अब मैं तुम्हारी इतनी प्रतीक्षा में हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, अगर अब ना आए तो कब आओगे। पर इतनी तपस्या करने के बाद में देव ऋषि नारद ने क्या किया, नारायण के पास जा करके उनको बताया कि तुम्हारा कोई भक्त तुमको बुला रहा है और इतने मन से तपस्या कर रहा है, आज तुमको जाना होगा, और तुम अगर मृत्यु लोक में गए तो बहुत ही अनर्थ हो जाएगा। देव ऋषि नारद ने ये समझाया, लेकिन नारायण को कहाँ चैन पड़ती है। देव ऋषि नारद कहने लगे, महाराज अभी मत जाओ, हो सकता है कि ये थोड़ी देर बाद अपने घर पर लौट जाए, ना जाने कितने जानवरों को भेजा कि जाओ, रूप बदल बदल करके जानवरों को भेजने लगे कि जाओ, चले जाओ देवताओं, इनकी तपस्या भंग करके आओ। अप्सराओं को भेजा है कि इनकी तपस्या भंग करके आओ, लेकिन ध्रुव ने अपने धर्म को डगमग नहीं होने दिया। उसी समय महाराज जब भगवान समझ गए कि अब ये बेटा अपने धर्म से, अपनी तपस्या से इधर उधर नहीं होगा, उसी समय महाराज भगवान ने विचार किया अब तो चलना चाहिए, अब नहीं गए तो फिर कब जाएंगे। इधर से भगवान चले हैं, इधर ध्रुव तपस्या कर रहे हैं। भगवान नारायण आ करके बेटे को गोद में उठा लेते हैं, बेटे को गोद में उठा लेते हैं। उठा करके कहने लगे, बेटा अब तो आंखें खोल दो। ध्रुव फिर भी आंखें नहीं खोल रहे, क्यों? अभी तक इतने जानवर आए, इतनी अप्सराएं आई, ना जाने कितने उपाय किए मेरी तपस्या भंग करवाने में, हम तो नहीं आंखें खोलेंगे। फिर भी बंद किए रहे। बोले अब तो हम आ गए हैं, अब तो आंखें खोल लो। देखो तो एक बार आंखें खोल करके, साक्षात तुम्हारे सामने नारायण है, तुम्हारे परम पिता परमात्मा है, तुम्हारे पिता हैं जो ये बात कही। तो ध्रुव ने आंखें खोली, आंखें खोल करके और देखने लगे। उसी समय हाथ जोड़ करके नारायण को दंडवत करके प्रणाम किया है। प्रणाम करने के बाद में फिर से प्रभु ने गोद में उठा लिया। कहने लगे, बेटा इतनी लालसा थी तुमको हमसे मिलने की, इतनी लालसा थी। ध्रुव कहने लगे, पिताजी आप नहीं